बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि बहुत सारी ख़वातीन आजकल इस कंप्लेन का शिकार हैं कि उनको सडनली टाइम से पहले मेंसेस बंद हो जाता है, जिसको हम अर्ली मीनोपॉज कहते हैं। यूजुअली जो हमारी कम्युनिटी में मीनोपॉज की उम्र है वो 50 से ऊपर की है, बट दैट्स वेरी कॉमन कि जी मेंसेस जो है वो 45 के बाद किसी भी टाइम सडनली बंद होता है। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, उससे कैसे बचें? क्या ये ज़रूरी है कि जब मेंसेस बंद हो जाए तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लें, या उससे पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेनोपॉज होने या मेंसेस बंद होने के बाद जो तकलीफ होती है, जैसे तलवों का जलना है, हॉट फ्लैशेस, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग्स आना, उनसे आपको बचा सकता है? मेनोपॉज एक हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ का एक नॉर्मल फिनोमेना है। हर फीमेल को मेंसेस आने की एक एज होती है, फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल की एक लाइफ होती है, बच्चे पैदा होते हैं, मेंसेस आता है, और फिर इसी तरह मेनोपॉज हो जाता है। मगर आजकल हमारी सोसाइटी में हमारे लोगों में बड़ा कॉमन है कि टाइम से पहले सडनली मेंसेस बंद हो जाता है, या यंग एज में मेंसेस बंद होने के सिम्टम्स आने लगते हैं। हड्डियों का कमज़ोर होना, चिड़चिड़ापन होना, तलवों का जलना और हॉट फ्लशेस होना, रात को पसीने आने लगना, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो मीनोपॉजल औरतों को होते हैं। प्रॉबेबली प्रॉब्लम ये है कि हमारी पेशेंट्स, हमारी फीमेल्स की एक तो डाइट अच्छी नहीं है। हमारा प्रॉपर, बहुत सारी औरतें जो हैं उनको विटामिन डी की कमी है, उनके आयरन की शदीद कमी है। इसके अलावा डाइट अच्छी नहीं है, नींद प्रॉपर नहीं ली जाती, स्पेशली रात की नींद नहीं लेती। बहुत सारी खवातीन हैं जो डाइटिंग के चक्कर में ओवर डाइट कर जाती हैं, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती, प्रोटीन की कमी है उनके अंदर, और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस बड़ा कॉमन है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फैमिली हिस्ट्री बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। सो वो खवातीन जिनको टाइम से पहले ये सिम्टम्स आने लगते हैं, उनको चाहिए कि अपनी रूटीन लाइफ को चेंज करें, जैसे कि अपनी डाइट को प्रॉपर करें, प्रॉपर पोर्शन कार्ब्स का होना चाहिए, स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि रोजाना ही आप गोश्त खाएं, आप दालें भी ले सकते हैं, आप पीस ले सकते हैं, आप चना ले लें। इसके साथ पोषण और प्रोटीन हफ्ते में जब भी आपको मैसर हो, गुड मटन का या फिश का या जो भी किस्म हो उसकी, वो आप जरूर लें। मगर ये कैसे मुमकिन है कि अगर आपको टाइम से पहले मेंसेस बंद हो चुका है फिर स्टिल और क्या वजूहत हो सकती हैं टाइम से पहले मेंसेस बंद होने की? प्रॉपर नींद का ना होना। आजकल बड़ा रूटीन है कि फीमेल जो होती हैं वो ओवरनाइट जाग रही होती हैं, हम नेट पे हैं, मोबाइल पे हैं। रात की नींद जो है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात को जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो बॉडी को रेगुलेट करते हैं, वो बॉडी को अच्छा रेगुलेट करते हैं। अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा होगा, आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, आपकी डाइट सही नहीं होगी, तो आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा और वो टाइम से पहले आपकी ओवरी को फेल करेगा, अंडेदानी को की लाइफ को कम करेगा, फॉलिकल्स को खत्म करेगा, और आपको टाइम से पहले मेंसेस बंद हो सकता है। फिर हो सकता है कि और वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि अल्लाह ना करे कोई आपकी सर्जरी हुई, उसमें आपके अंडे या आपके ओवरी का रिजर्व कम रह गया, या खुदा न खासा कीमो, रेडिएशन। ये तो मेडिकल रीजन है, पर नॉन मेडिकल रीजन में जो मैंने आपको बताया वो आपके अपने हाथ में है कि आप अपनी प्रॉपर डाइट लें, अपनी नींद को प्रॉपर करें, स्ट्रेस को मैक्सिमम अवॉइड करें, और कोशिश करें कि आपके अंदर विटामिन डी की ना कमी हो, आयरन की कमी ना हो। विटामिन डी और आयरन हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, और हमारी मोर देन 90% ऑफ पॉपुलेशन जो फीमेल की है, इनमें इन दोनों की शदीद कमी है। अगर ये रिप्लेसमेंट टाइम पे हो जाएगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से, इंक्लूडिंग अर्ली मेनोपॉज से, बच सकते हैं। सो अपनी डाइट में, और अगर डाइट में आगे शदीद कमी है तो सप्लीमेंट से इन चीज को करें। दूसरा सवाल पेशेंट्स का बड़ा कॉमन है कि डॉक्टर साहब अगर मेंसेस बंद हो जाता है तो क्या जरूरी है कि हम हार्मोन ट्रीटमेंट लें? क्या इन हार्मोनल ट्रीटमेंट का आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट है कि नहीं? देखिए, जो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये एक तरह के हार्मोन है। डिपेंड करता है कि आपको खुदा ना खासा कोई फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है, आप खुद तो कभी किसी ट्यूमर के शिकार नहीं हुए, या कोई हार्ट पेशेंट तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है। ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। हमने इन सब रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करना है और फिर डिसाइड करना है कि क्या आया आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी डाल सकते हैं कि नहीं। आजकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का सब्स्टिट्यूट भी है, बहुत सारी हर्बल ट्रीटमेंट है, बहुत सारी सप्लीमेंट्स हैं जो आपके साइड इफेक्ट्स को, आपकी कंप्लेन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इवन अगर आपको प्री मैच्योर मीनोपॉज यानी टाइम से पहले नहीं हुआ, आपको टाइमली भी मीनोपॉज हुआ है, और अगर आपको ये सिम्टम मेंसेस बंद होने से पहले आ रहे हैं, जैसे कि मेंसेस इरेगुलर होना, बार बार मेंसेस का आना, धब्बे आना, आपकी एज ऐसी है, आपको पता चल रहा है कि आप
पेरीमेनोपॉजल एज में है या मेंसेस से बंद होने वाली एज में है, तो जरूरी है कि आप अपने टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर सप्लीमेंट टाइमली लें, अपने डाइट को प्रॉपर करें, नींद को प्रॉपर करें, ताकि आगे जाके बहुत दफा हो सकता है कि काफी अरसे तक आपको किसी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत ही ना पड़े, और अगर पड़े भी तो हम आपको मिनिमम डोज दें। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरी नहीं है, टैबलेट हैं, बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, इसके जेल्स भी हैं, क्रीम्स भी हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी भी है, मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज इसको खुद ना यूज करें। आजकल पेशेंट ओवर द काउंटर जाती हैं और ये मेडिकेशन यूज कर लेती हैं, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसके बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी, यानी कि आप नहीं इस्तेमाल कर सकते कुछ कंडीशंस में, ये सिर्फ आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर के पास टाइमली जाएं, टाइमली टेस्ट करवाएं और टाइमली अपनी ट्रीटमेंट लें। वंस आपकी बॉडी को ये सारे सिम्टम बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर किसी सप्लीमेंट का, किसी ट्रीटमेंट का आपके ऊपर असर नहीं हो सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।